क्लियर, इतनी दिक्कत नहीं है ज्यादा। फिर भी रिकॉर्डिंग ऑन होगी। आज जिनको कोई दिक्कत आए बीच में तो रिकॉर्डिंग देख लेना। क्लियर, कल भी मैंने सेंड कर दिया था, यूट्यूब पे ही सेंड कर दिया है अभी आपके ग्रुप में। ओके, तो नाउ कल हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, W इज इक्वल टू डेल्टा के वर्क एनर्जी थियरम, उनके एक दो सम में करवाता हूं। कुछ करीबन ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक कार है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्लियर, और वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव करती है। अचीव स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ कार 200 kg। व्हाट इज द वर्क डन? अब यहां पे आप सोचोगे सर ये कौन सा वर्क डन आया, इसमें तो कार का मास दिया है और स्पीड दी है, फोर्स की तो बात की नहीं है। बट एक चीज है कि कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 मास, व्हाट इज द मास 200 और 50 का स्क्वायर, ये हुआ 100, 25 मतलब 25 क्रॉस 10⁻⁴ जूल आया। अब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट्स अ K2 माइनस K1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो बेटा तो आपको वर्क डन मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ कि सपोज हमारे पास 1 मीटर का एक पूरा एक वुडन का ब्लॉक है 1 मीटर का, इसमें से गोली यहां से निकली, उस टाइम पे उसकी स्पीड 800 मीटर पर सेकेंड थी, मास ऑफ बुलेट इज 10 ग्राम। वो जब गोली बाहर निकली ना तब उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब क्यों 100 मीटर पर सेकेंड हो गई? गिव मी द आंसर प्लीज। हाँ, वुडन का मास यार दे, थोड़ा सोच के दिखाओ यार, ऐसा नहीं होगा। वुडन मास 100 में 800 में से 100 क्यों हो गई बेटा? वेरी गुड, क्योंकि वुडन ब्लॉक से एक रजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा बेटा, वुडन ब्लॉक से रजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा बेटा। क्लियर? तो वो रजिस्टिंग फोर्स ने क्या किया? क्या किया? उसने स्पीड को कम कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द रजिस्टिंग फोर्स? तो आप अपनी पुरानी वाली मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? थर्ड चैप्टर से भी इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 100 पर मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 1 मीटर, तो उससे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एंड फोर्स इज इक्वल टू मास, हो जाएगा। बट दूसरी मेथड क्या, यहां से और यहां पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, तो W इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो W मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट,
1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, 1/2 m कॉमन निकलेगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन डी, सारी वैल्यू रख दो बेटा। मास 10 ग्राम, तो 10 क्रॉस 10⁻³ kg, v2 स्क्वायर 100 का स्क्वायर 800 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। आपका आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि रजिस्टिंग फोर्स होगा इसलिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो बेटा। तो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, पता नहीं चलता है कैसे अप्लाई करें, वो आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलता है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे पता चलेगा। ओके बेटा, तो लिख लो। चलो जो प्लास्टिक नो वहीं पड़ी सब, પ્લાસ્ટિક નું પેલું આખું અહીં પડ્યું છે, એ નથી જોઈતું। चलो बेटा, अब मैं आपको दूसरा एक पोर्शन पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में इसका नाम तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देना चाहिए, तो भी चला। गिव मी द आंसर, पोटेंशियल एनर्जी किसके हिसाब से होती है? वेलोसिटी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी मिलती है, प्रोजेक्ट में क्या किसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी? हाइट, वेरी गुड। हाइट यानी कि पोजीशन बेटा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से जो एनर्जी मिलती है ना, दिस एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to another object। एनर्जी हमारी काउंट करते हैं एच, अर्थ सरफेस पे होती है, वो अर्थ सरफेस से। क्लियर? अब बेटा देखो, सबको इसका फॉर्मूला मालूम है, mgh। ये ऑब्जेक्ट अभी h1 हाइट पे है, बाद में ये ऑब्जेक्ट h2 हाइट पे गया, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh1। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh2। अब मैं भी कर रहा हूं, पॉइंट को नोट डाउन करना। व्हाट इज द वर्क डन? ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पे ले जाना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में mg, और मैं ले गया इस डायरेक्शन में, इसलिए माइनस फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है टोटली। तो बेटा फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h1 से h2 ले गए, तो इसको हम लोग h2 माइनस h1 बोलेंगे। तो W इज इक्वल टू माइनस mgh2 प्लस mgh1।
तो MgH1 माइनस MgH2, तो MgH1 माइनस MgH2 यानी कि U1 माइनस U2. तो दिस इज ऑल्सो वी कैन राइट दैट U2 माइनस U1, बट आगे नेगेटिव साइन है तो इसको भी डेल्टा U बोलेंगे हम लोग. बेसिकली माइनस डेल्टा U हुआ ये. मतलब एज पर वी नो अबाउट दैट W इज इक्वल टू डेल्टा के वर्क एनर्जी थ्योरम, बट हियर माइनस डेल्टा U. फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस डेल्टा U. यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी. डेल्टा के मतलब K2 माइनस K1 माइनस डेल्टा U यानी कि U1 माइनस U2. यहां से मैं वैल्यू रखता हूं U1 माइनस U2, माइनस आवाज हो तो प्लस, प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस. तो देखो माइनस K1 उस साइड गया तो प्लस, तो K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2. K1 प्लस U1 मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब E1. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी. मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. जितना इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगा उतना फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगा बेटा. जितना इनिशियल E1 होगा उतना इनिशियल फाइनल E2 होगा. तो से पता क्या चला कि जितना मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी. इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, नॉट ओनली एनर्जी. एनर्जी कंजर्वेशन थियरम मतलब सारी एनर्जी आ जानी चाहिए, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थियरम मतलब मैकेनिकल में काइनेटिक और पोटेंशियल दो ही आनी चाहिए और कोई आनी नहीं चाहिए, याद रखना. हाँ, दोनों एनर्जी का रूल सेम ही है, इनिशियल इतना फाइनल. अब ये थियरी है, देखो इसको रियलाइज करना ना वो बहुत बड़ी बात है. ये मैंने टेक्स्ट बुक की तरह आपको पढ़ा दिया चलो, बट इनको रियल कंसेप्ट में ले जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, और वो समझना ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है. तो पहले एक काम करो, एक बार इनको रीड करो, 2 मिनट के लिए आपको टाइम दे रहा हूं, बाद में मैं रियल सिचुएशन में ले जाता हूं. एक बार इसको स्क्रीनशॉट निकालो पहले.
अब देखो, रियल मीनिंग में आपको इसका एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअल में जितना इनिशियल होगा उतना फाइनल होगा, उसका कंसेप्ट का मीनिंग क्या। अब देखो, मैं अभी यहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, बाद में आपको सारे एनर्जी को ऐसे सोचना है। फिर आप लोग मुझे वन बाय वन आंसर देना बेटा, इसलिए मैं आपको बता पाऊंगा कि किस तरीके से सब कुछ होगा बेटा। राइट, चलो मुझे ये बता दो कि ये अर्थ सरफेस है। जयराज, बात सुनना बेटा, ये अर्थ सरफेस है। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ध्याना, ऊपर जमा जाता रहो, चलो जाओ। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मुझे ये बताओगे कि ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस। राइट, हाइट इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। चलो, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सही है, डिक्रीज हो रही है। कंसेप्ट क्लियर है। अब सेकेंड इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर थ्रो किया, तो अब मुझे ये बता दो कि काइनेटिक एनर्जी का हाल क्या होगा। ऊपर जा रहे थे, नो चेंज। वाई नो चेंज? क्यों वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी? ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना बेटा, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज होगी। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है तब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी कि खुशबू पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी बेटा इंक्रीज होगी। कुछ पल्ले पड़ा रोशिल चिया? हुआ क्या? जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, तो वो एनर्जी इंक्रीज हुई तो आई कहां से? तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल एनर्जी में। जब ऊपर से ऑब्जेक्ट को रखा था तब तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बेटा। ये एज पर एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं। दूसरा एक पॉइंट बता दो मुझे, ये एनर्जी, ये ऑब्जेक्ट अभी स्टेबल है, इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? इससे काइनेटिक एनर्जी होगी यार। ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ? ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलो, ये ऑब्जेक्ट को मैंने फ्री फॉल किया, वो ऑब्जेक्ट अब नीचे गिरा, जब नीचे पहुंचा अर्थ के सरफेस पे तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो। बट उसकी वेलोसिटी कुछ होगी ना उस पॉइंट पे, जब गिरा तब उसकी, जब स्ट्राइक हुआ ना उसके पहले की, जस्ट अ मोमेंट पहले की बात कर रहा हूं, तब उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। इफ रजिस्ट्री फोर्स बिटवीन द ये और ये इग्नोर करते हैं हम लोग, मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल थी, उससे बाद में आलस खाजे बेटा, अब वो इंपोर्टेंट कंसेप्ट ચાલી રહ્યો છે ભૂમિ બેટા જોજે, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल थी बेटा, जब नीचे गिरेगा तब खुशी सोनी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आएगी बेटा? 100 जूल आएगी। मुझे है ना किसी की स्क्रीन पोज नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी भी 100 व्रज, और नीचे गिरेगा तब काइनेटिक एनर्जी 100 हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में।
अब मुझे ये बता दो कि सपोज बीच में कोई रजिस्ट्री फोर्स लग रहा है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यस या नो? बीच में कोई रजिस्ट्री फोर्स भी लग रहा है तो नो। तो आपकी 100 जो है ना, तब काइनेटिक एनर्जी 50 जूल ही मिलेगी। यहां पे 100 है तो यहां पे 50 मिलेगी, तो बाकी का 50 कहां चला गया बेटा? उसके अगेंस्ट वर्क डन करने में। वर्क अगेंस्ट रजिस्ट्री फोर्स मतलब 100 जूल 50 प्लस 50, तो 50 वर्क डन करने में चला गया। तो 100 जूल इज इक्वल टू 100 जूल मिल गया, बट उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल के अलावा भी एक एनर्जी आई, रजिस्ट्री वर्क डन अगेन रजिस्ट्री फोर्स। तो दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन थियरम। पहले क्या था? U इज इक्वल टू के, तो दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थियरम। दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थियरम, बट ये मैंने अप्लाई किया इसमें। अब चलो इस यहां पे मैंने कोई एक आइस का मैंने एक स्लेब रखा है, आइस का स्लेब। તમને બેટા બગાસા બધાને આવે છે, મને કઈ સમજ નથી પડતી, કંટાળો આવે છે। આ મૂળ તો છે ને બેટા મુસ્કાન, સુતા સુતા નહીં ભણવાનું। ऑब्जेक्ट को मैंने स्टेबल कर दिया और एक आइस का छोटा सा टुकड़ा था, उसको मैंने फ्री फॉल किया और वो मेल्ट हो गया, वो मेल्ट हो गया। चलो मुझे बता दो एनर्जी कंजर्वेशन थियरम या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थियरम? तो मैं आपको ये बोल रहा था कि उसकी मैकेनिकल उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गया मतलब बेटा, मेल्ट हो गया मतलब बेटा वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। तो मतलब कोई ना कोई एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती है। एक पॉइंट को समझना बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या ऑब्जेक्ट को मैंने जब ऊपर वो ले गया, जब ऑब्जेक्ट ऊपर रहा था तो क्या हो रहा था? नोट डाउन करना। यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और सबसे ज्यादा स्पीड होगी यहां पे, एनर्जी मैक्सिमम होगी। ऊपर थ्रो कर रहा हूं, यानी कि सपोज ये 0 और ये 10, टोटल 10 हो। जैसे आगे पहुंचेगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंचा तो यहां पे U2 हो गया और K8 हो जाएगा, टोटल बेटा 10 ही होगा। जस्ट फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन। अब क्या होगा? U5 हो जाएगा, तो बेटा KB5 ही हो जाएगा, टोटल तो 10 ही होगा। मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थियरम पढ़ा है, बात समझ में आ रही है ना? K प्लस U इज इक्वल टू K प्लस U को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। अब यहां पे U8 हो गया, K बेटा 2 हो जाएगा, U10 ही होगा। अब यहां पे U10 हो गया, अब K0 हो जाएगा। टोटल 10 जूल होगा। तो इससे पता क्या चला कि इक्वल इक्वल भी हो सकती है। देखो दूसरा, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है,
ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है। मतलब हमारे पास K प्लस यू का फॉर्मूला था E, बट हमारे पास ऐसा भी फॉर्मूला होगा K मैक्सिमम प्लस यू मिनिमम इज इक्वल टू E। K मिनिमम प्लस यू मैक्सिमम ऑल्सो बेटा E। समझ में आ रहा है ना बेटा? क्लियर? लाइक दिस कंडीशन अलग अलग एक आध दो एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको। कोई ऑब्जेक्ट को मैंने 10 मीटर पे फ्री फॉल किया, 10 मीटर से फ्री फॉल किया 10 मीटर पे। जब वो नीचे गिरेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो आप ऐसे भी कर सकते हो सर, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। √2GH याद है सबको ये फॉर्मूला? बट अब मैं ऐसे भी करूंगा, यहां से फ्री फॉल किया ना तो उसके पास U1 प्लस K1 फाइनल U1 U2 प्लस K2। यहां से फ्री फॉल किया तब पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि फ्री फॉल किया तब। अब जब नीचे गिरा तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी। सादी भाषा में मतलब सिंपल लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हुई? कैसा? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हुई? काइनेटिक एनर्जी में। यानी mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, mm कट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू √2gh। 2 10 10 इट्स 10√2 मीटर पर सेकेंड। दोनों मेथड से कर सकते हो। गॉट दैट पॉइंट? यस या नो बेटा? बट इसी में आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछे कि सपोज रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है और आपको वेलोसिटी दे होगी, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। तो यानी कि फॉर्मूला क्या होगा बेटा? कि प्लस W या माइनस W? गिव मी द आंसर। प्लस W या माइनस W? माइनस आएगा ना बेटा, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स है ना, तो माइनस आएगा। सही है आपकी बात। तो देखो ये क्या कैसी बात हुई पता है? मैं आपको एक बात बता दूं कि चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो सारा समझ में नहीं आ रहा था कि कहां कौन सा फोर्स है, mg cos थीटा, mg sin थीटा, नॉर्मल, ऐसे ऐसे। बट था बहुत सिंपल, ज्यादा याद नहीं रखना है? मैक्सिमम हाइट का टाइम क्या, रेंज क्या, ये क्या, ये क्या, इतना सारा याद नहीं रखना है। याद तो फोर्स ही रखने, बट दिक्कत क्या आएगी? डायरेक्शन बताने की, कंपोनेंट करने की, उसमें लॉजिक आ गया। तो यहां पे भी कुछ नहीं है, 1/2 mv स्क्वायर और mgh की गेम होगी, फॉर्मूला दो ही, बट उनको समझना, हाउ टू अप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हर साल सब लोग मुझे ये चैप्टर बहुत बार रिपीट करवाते हैं, पर मैं करता भी हूं, और क्या करूं? आप बोलोगे तब रिपीट करना ही पड़ेगा ना मुझे। बट रिपीट इसीलिए करवाते हैं क्योंकि उसको लॉजिक ही नहीं चल रहा है कि कहां सर पोटेंशियल एनर्जी आती है और कहां काइनेटिक एनर्जी आती है। ये जब लॉजिक क्लियर होगा ना तब रिपीटेशन बंद होगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, और वो सब कुछ प्रैक्टिस से ही आएगा। एक आध दो सम कर दिया बस मुझे आ गया, ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे सम्स करने पड़ेंगे आपको बेटा। क्लियर? तब जाके क्लियर होगा ये कंसेप्ट। चलो स्क्रीनशॉट निकाल दो बेटा।
अब और एक एग्जांपल करवाता हूं, आप लोग ट्राई करना, किसी को हो सकता है तो। ऐसी दो हील है और देन ऐसी सरफेस है। हील की हाइट 100 मीटर है, दूसरी बीच में वाली हील की हाइट 300 मीटर है, 30 मीटर सॉरी, और ये प्लेन सरफेस है ना, प्लेन, उसकी हाइट 20 मीटर है। मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करता हूं, ऐसे गिरा रहा हूं, तो वो पहले यहां पे आता है 30 मीटर पे, बाद में यहां पे, यहां ऐसे मोशन करने लगता है, बॉल बॉल ऐसे मोशन करने लगता है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी? ट्राई करो तो बेटा। मैंने क्या बोला, यहां पे 100 मीटर से एक बॉल को फ्री फॉल किया, मतलब ऐसे छोड़ दिया, स्लोप वाला इसलिए नीचे गिरेगा, बाद में 30 मीटर पे आया, उसके बाद ओरिजेंटल पे आ गया, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? हाँ बोलो, पंकज सर बोलो। બધી? હા તો બનાવડાવી દો, બીજું શું. દેવેશ, આપણે બધા ટીચરોને ત્યાં છે ને, વિપુલભાઈ ને બોલાવી લો, દેવેશભાઈ ને બોલાવી લો. હા વાંધો નહીં, હા તો વાંધો નહીં, તમે કરી દો ને ચાલુ, વાંધો નહીં, ચલો. હા 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 હા. અરે જેટલા પૈસા પડ્યા છે ને એટલાનો તો સેલરી કરી દો. મહેશ સર ની હટાવી દો, ઠક્કર સર ની હટાવી દો, તો બે હટી ગયેલ, તમારું કામ તો થઈ ગયું ને. તો એ બે હટાવી દો ને. હા તો આ વખતે છે ને તમે કટ કરીને જ આલજો. ના 10 જ આલવાની. હા હા 10 જ આલજો. ના 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 10 જ આલજો ને આ વખતે, માથાકૂટ જ નહીં. હા 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 બસ બસ, રાઈટ રાઈટ. ના 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 વાંધો નહીં, ચલો મને આપી દેજો ને કહી દેજો ખાલી. હા 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 હા. બંનેને બોલાવી લો, કામ કરવા છે ને બોલાય એટલો. હા હા બસ. કેની હોલ ટિકિટ આવી? હા હા વાંધો નહીં, તો તમે બોલાવી લો ને અત્યારે, કોઈને હેલ્પમાં તો બોલાવી લો બંનેને. હા હા. मीटर 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 54.77. देखो
ये पोजीशन नंबर 1 और ये पोजीशन नंबर 2, K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। सिंपल बात है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं। mgh1 1/2 mv², यहां पे वेलोसिटी है। पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि हाइट है, mgh2। तो 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh1 माइनस mgh2। h1 माइनस h2, mm कट, v² इज इक्वल टू 2g h1 माइनस h2। वैल्यू रखेंगे, अपने आप आंसर बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 माइनस 20, √2, 10, 80, 8 जा 2, 16, 16 का 4 और 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही सोच है ना, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। कुछ नहीं है, बेसिकली देखने जाए तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कुछ नहीं है। इसको फ्री फॉलिंग मोशन की तरह भी सोच सकते हो, यहां से गिरा यहां तक ही गिरा ना वो, तो 100 में से 20 80 ही गिरा ना, √2gh कर दो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलो बेटा, अब बेटा टेक्स्ट बुक निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालो। It is well known that page number 116, raindrops falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force. This opposing resistive force is known as a viscous force, but we can learn it. We will learn at chapter number 10. Okay. The latter are known to be proportional to the speed of the drop, but it is otherwise undetermined. Don't worry about that. आप लोगों को इसके बारे में अभी सोचना नहीं है। एक बात सोचो कि रेन ड्रॉप है ना नीचे गिर रहा है। ओके, कंसीडर अ ड्रॉप मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 1 किलोमीटर and it's ground with speed 50 meter per second. What is the work done by the gravitational force and what is the work done by the unknown resistive force? देखो, एक 1 ग्राम 10⁻³ ग्राम यहां से फ्री फॉल हो गया, जब नीचे गिरा तब उसकी वेलोसिटी क्या थी? 50 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितनी थी? 1 किलोमीटर। क्लियर? क्वेश्चन पहला क्या है? व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हाट इज द वर्क डन, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप ज्यादा सोचते हो ना तभी ये दिक्कत हो। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब ये माइनस आएगा,
वर्क डन का एक ही फॉर्मूला होगा, फोर्स mg ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस यानी कि h, माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस बिकॉज mg भी नीचे लगेगा h भी नीचे है इसलिए प्लस आएगा। मास 10⁻³ g की वैल्यू 10, h 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर हुआ ना बेटा, तो ये हो गया 10 जूल। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रजिस्ट्री फोर्स। अब ये अननोन रजिस्ट्री फोर्स कौन सा, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था तो उसके अपोज में एक फोर्स लग रहा है, वो होता है अननोन रजिस्ट्री फोर्स। वो कौन सा मैं आपको बता दूं, आप बाइक लेके जा रहे हो ना तो आपको रजिस्ट्री फोर्स के बारे में मालूम होगा, वो एयर जो होती है ना वो एयर के हिसाब से लगता है। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना तब दो टाइप्स के अननोन रजिस्ट्री फोर्स लगते हैं, एक एयर का भी लगेगा और दूसरा बियॉन्ड फोर्स भी लगेगा। ये सारा कंसिडरेशन तो फ्यूचर में हम लोग करेंगे, बट अभी हुआ क्या कि यहां से ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हुआ तो उसने लॉस क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को लॉस किया, तो गेन क्या किया बेटा उसने, काइनेटिक एनर्जी को गेन किया, काइनेटिक एनर्जी गेन की। क्या पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, गिव मी द आंसर, यस या नो, पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, नो नो, तो बेटा कुछ वर्क डन भी करना पड़ा, वर्क डन अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब अपोजिट, बाय रजिस्ट्री फोर्स, यानी कि U इज इक्वल टू K माइनस W, तो वो W क्या होगा बेटा, U माइनस K होगा, अरे सॉरी 1/2 mv² माइनस mgh, मास है 10⁻³ वेलोसिटी है 50 का स्क्वायर, मास है 10⁻³ जी की वैल्यू 10 और हाइट है 1 किलोमीटर यानी कि 10⁻³, ये कट हो गया, ये 1/2 क्रॉस 10⁻³ 2500, इसका 125 10 1.25 माइनस 10 यानी कि 8 माइनस 8.75 जूल आएगा बेटा। ये है ना, ये सम डिट्टो टू डिट्टो नीट 2017 में पूछा गया था, बहुत इतना सिंपल सा सम, देखो डिट्टो टू डिट्टो इलस्ट्रेशन पूछा गया था। अब देखोगे आपकी दिशा आपके पास है, उसमें देख लेना एक बार, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्लियर, प्लीज एक बार देख लो इसको। ओके तो आपकी दिशा और फिंगर टिप्स बेटा स्टार्ट कर देना, मैं आपको बता देता हूं, जस्ट अ मिनट। नंबरिंग लिख लेना, बाद में बोलना मत क्या है वो। दिशा के इतने नंबर्स हो जाने चाहिए, 1, दिशा के नंबर लिख लेना 1 3 4 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, पूरा एनर्जी का टॉपिक भी स्टार्ट कर देना, एनर्जी का भी टॉपिक पूरा स्टार्ट कर देना। उसमें काफी सारे समझ में नहीं आएंगे, काफी सारे आ जाएंगे, वो डाउट्स बन जाएंगे आपके। पूरा एनर्जी फिनिश हो जाना चाहिए। ओके, एनर्जी तक कंप्लीट कर देना। सेम टू सेम इसमें कल डाउट सेशन रखने वाला हूं, तो इससे पहले खत्म हो जाना चाहिए आज। वर्क पूरा काइनेटिक एनर्जी भी इसमें कंप्लीट करोगे, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स वो भी कंप्लीट करोगे, वर्क डन एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स वो भी कंप्लीट करोगे, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी कंप्लीट करोगे, और द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आल्सो कंप्लीट करोगे। उसमें है ना बेटा, अभी एक काफी सारे कंसेप्ट अभी नहीं चले हैं, फिर भी आप ट्राई करना स्टार्ट कर देना। कंसेप्ट बाकी होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कंसेप्ट अभी बाकी है थोड़े बहुत। क्लियर? क्लियर? चैप्टर बहुत उतना बड़ा नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा है, काम आपका बहुत आसान से हो जाएगा, पर थोड़ी प्रैक्टिस इसमें करनी होगी बेटा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। आप तो बहुत, आपके लिए तो बहुत बढ़िया है कि आपके पास दो दो बुक है। गुजराती मीडियम वालों के पास इतनी बुक भी नहीं है, फिर भी वो लोग सोल्व कर रहे हैं। ओके, और कल पेपर में अच्छे मार्क्स लाए आप लोग सेकेंड चैप्टर के। ओके, बढ़िया है। क्लियर? चलो आप इसकी प्रैक्टिस कर देना बेटा, आपका प्रैक्टिस वर्क इस बार ज्यादा है।